नमस्कार व्यूअर्स, अनअकैडमी आईएएस ऑफलाइन सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, रिसेंटली आपने शायद इंडियन आर्मी के डेप्यूटी चीफ का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा। उसमें उन्होंने जिस तरीके का एक्सपोज किया है चाइना को, वो काफी ज्यादा चिंता की विषय है। डेप्यूटी आर्मी चीफ ने साफ शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान एक प्रॉक्सी है जिसको यूज करके चाइना भारत के ऊपर एक सिग्निफिकेंट डैमेज करने का प्रयास किया था ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिंधु। सो फ्रेंड्स, सभी को पता है कि चाइना और पाकिस्तान की एक ऑल वेदर पार्टनरशिप है, आयरन क्लैड पार्टनरशिप है, बहुत अच्छी मित्रता है। लेकिन जिस तरीके का बयान इंडियन आर्मी डेप्यूटी चीफ ने यह बताया है, ये बहुत ही ज्यादा संगीन है। बिकॉज ये दोस्ती से आगे बढ़कर है, ये एक तरीके का अलायंस है, जिस तरीके का अलायंस नाटो में आप देखते हो। क्योंकि डायरेक्टली ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को यूज किया चाइना ने कि इंडिया के अगेंस्ट अपने डैमेज को एग्जीक्यूट कर सके। सो फ्रेंड्स, इस स्टेटमेंट के बाद आज भारत के लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है कि आने वाले समय में एक बहुत सीरियस चैलेंज भारत के नेशनल सिक्योरिटी को लेकर हो सकता है। सो इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे कि भारत क्या कर सकता है, भारत के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या भारत को अपनी दोस्ती अमेरिका के साथ और तेज करनी चाहिए, क्या भारत को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के झिझक से हटकर एक स्ट्रेटेजिक अलायंस पार्टनरशिप में किसी एक बड़े कंट्री के साथ जाना चाहिए, क्या ऑप्शंस हैं, क्या भारत कर रहा है। इन तमाम चीजों को आज इस सेशन में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बट पहले इंडियन आर्मी डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह जी ने एक बहुत ही स्ट्राइकिंग रेवलेशन किया है और उन्होंने उसमें कहा है कि चाइना जो है वो नॉन स्टॉप तरीके से पाकिस्तान को भारत के हर एक लाइव वेक्टर पोजीशंस के बारे में रियल टाइम इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा था ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। मतलब भारत के जितने भी आर्म प्रोफेशनल्स के मूवमेंट थे, हमारे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के पोजीशन थे, इन सभी को चाइना अपने सैटेलाइट के थ्रू ट्रैक करके पाकिस्तान को मुहैया करवा रहा था। इनफैक्ट उन्होंने क्लियर कट कह दिया कि पाकिस्तान फ्रंट पर खेल रहा था, लेकिन इसका पूरा करता धरता पूरा मास्टर्स माइंड जो पीछे से खेल रहा था वो है चाइना। जब डीजीएमओ लेवल की बातचीत चल रही थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो पाकिस्तान के पास भारत का हर एक वेक्टर पोजीशंस था, जिसकी वजह से भारत को काफी ज्यादा शॉर्ट टर्म चैलेंजेस भी झेलना पड़े। और ये तमाम इंफॉर्मेशन चाइना जो है वो पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रहा था। तो यही अलायंस, एक नेक्सस जो यहां पर क्लियर कट बन रहा है, डायरेक्ट सपोर्ट। तो मतलब इससे तो यह भी हमें समझ में आ चुका है कि भारत केवल पाकिस्तान से नहीं लड़ रहा, भारत वॉज ऑल्सो फाइटिंग विद चाइना, बिकॉज चाइना इनडायरेक्टली हर एक चीज पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रहा था। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इन्होंने कहा वो था कि आज पाकिस्तान जो है वो चाइना का वेपन लैब बन गया। मतलब फ्रेंड्स, चाइना जो है वो कोई भी नया वेपन बनाता है, उस वेपन को लाइव टेस्ट करवाता है यूजिंग पाकिस्तान एज अ प्रॉक्सी अगेंस्ट इंडिया, जिससे वो अपने वेपन के शॉर्टफॉल, उसके एडवांटेज, उसके बेनिफिट, उसमें क्या सुधार लाने चाहिए, उन सभी चीजों को आइडेंटिफाई कर पाता है। मतलब इफेक्टिवली चाइना जो है वो पाकिस्तान को आज अपना एक वेपन लैबोरेटरी बना दिया। और ये इसीलिए पॉसिबल है बिकॉज आज पाकिस्तान की लगभग 81% वेपन जो है वो चाइना से आ रही है, जिसकी वजह से बीजिंग जो है वो अपने तमाम वेपन्स को यूज कर पा रहा है। ऑब्वियसली बीजिंग जो है इन वेपन्स को यूज कर रहा है बिकॉज बीजिंग के खुद का प्लान है 2027 में ताइवान को इन्वेड करने का। तो इसलिए चाइना जो है वो अपने वेपन्स को टेस्ट कर रहा है, और पाकिस्तान जैसे फेल्ड कंट्री से अच्छा और क्या मिलेगा। अब इन्होंने एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कहा वो है किल्ड विथ बोरोड नाइफ। एक बहुत इंपॉर्टेंट कहावत है फ्रेंड्स। इनफैक्ट चाइना के मिथिकल कल्चर में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। बट वहां पर कहा गया है कि कैसे आप दूसरे को मारते हैं, नॉट यूजिंग योर ओन नाइफ, अपने चाकू से नहीं, उधार के चाकू से, कि कल को पता नहीं चलेगा खून किसने किया। तो वही चाइना स्ट्रैटेजी, अपने कल्चर के जो स्ट्रैटेजी है उसको यूज कर रहा है, पाकिस्तान के थ्रू इंडिया को हर्ट करना चाह रहा है और अपने आइडेंटिटी को छुपा रहा है। तो ये एक बहुत ही शॉकिंग रेवलेशन था। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि टर्की भी बहुत हद तक सपोर्ट कर रहा है।
तो फ्रेंड्स, डेप्यूटी आर्मी चीफ का ये कहना, ये क्लियर कट साबित होता है कि भारत जो है आने वाले किसी भी वॉर में अगर पाकिस्तान के साथ इन्वॉल्व होता है तो भारत शुड बी रेडी कि पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू बी अलोन, इट इज बीइंग सपोर्टेड बाय चाइना एंड टर्की बाय ऑल द मीन्स, और ये भारत को ख्याल रखना पड़ेगा। भारत क्या करे? एक ही ऑप्शन है, अमेरिका। रशिया, आप पूछोगे रशिया के साथ क्या हुआ? फ्रेंड्स देखिए, रशिया क्या है, नो डाउट हमारा बहुत ट्रस्टेड पार्टनर है, हमारा बहुत पुराना पार्टनर है, हमारा आज भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है। बट फ्रेंड्स, रशिया यूक्रेन वॉर में फंसा हुआ है, ये भी रियलिटी है ना। 3-4 साल हो गए, क्या हुआ? क्या यूक्रेन को छीन लिया रशिया ने? तो आज हमें हकीकत का सामना करना पड़ेगा। इमोशन तरीके से फॉरेन पॉलिसी नहीं किया जा सकता। अब आप कहोगे अमेरिका एक अनरिलायबल पार्टनर है, अनवर्दी पार्टनर है, मुझे पता है कि अमेरिका है, बट आज अमेरिका की मजबूरी है कि वो भी इंडिया को नहीं छोड़ सकता। बिकॉज देखिए कैसे चाइना ने टैरिफ के नाम पर अमेरिका को एक तरीके से बात मानने से मना कर दिया। अमेरिका को भी पता है कि भाई चाइना जो है वो लॉन्ग टर्म चैलेंज है, और इंडिया को ये बात पता है, इसलिए इंडिया आज इस अमेरिका की मजबूरी को यूज कर सकता है। Despite knowing the fact that America is not a trusted partner, that doesn't mean we cannot use America to fulfill our own national interest. क्या किया था चाइना ने कोल्ड वॉर के समय? चाइना एक डिक्टेटर कंट्री अमेरिका से मिलकर सोवियत यूनियन को रोकने का प्रयास किया, राइट? आज भारत उसी कूटनीति को अप्लाई कर रहा है, इसलिए हमें झिझकना नहीं चाहिए और हमें इमोशन तरीके से रशिया रशिया नहीं करना चाहिए। रशिया हमारा पार्टनर है, था और रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आज इमीडिएट बेसिस पे इंडिया नीड्स अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद यूएस। और उसी के एक लिए बहुत बड़ा खबर आया 3 जुलाई को कि इंडिया यूएस जो है वो पहली बार एक ऐतिहासिक 10 ईयर के डिफेंस पैक्ट में एंटर करने जा रहा है। अब ये एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज था, इसकी कंफर्मेशन पेंटागन के सीनियर ऑफिशियल्स ने खुद दी, और इस पर्टिकुलर डिफेंस पैक्ट के बारे में बातचीत भी हुई राजनाथ सिंह के बीच में और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेक्सेथ के बीच में। अब ये डिफेंस पैक्ट में क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या यूएस टेक्नोलॉजी सपोर्ट करेगा, क्या इंडिया यूएस अपने ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बढ़ाएंगे, क्या दोनों मिलकर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करेंगे, क्या होगा इसके बारे में तो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। बट 10 ईयर का डिफेंस पैक्ट में जाना ये क्लियर कट बताता है कि आने वाले समय में इंडिया यूएस की जो डिफेंस पार्टनरशिप है इट इज गोइंग टू एडवांस एट अ हाई लेवल। ऑलरेडी हमारा आपको पता है फ्रेंड्स, रशिया से आज हम वेपन्स मात्र 36% मंगाते हैं, जमाने में 80% मंगाते थे, और यूएस के साथ जो हमारा डिफेंस इंपोर्ट है वो दिन पर दिन बढ़ रहा है। तो इसलिए यूएस के साथ डिफेंस पार्टनरशिप को आज भारत काफी ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहा है। और इसी बात की एक न्यूज आ रही थी कि 10 ईयर का डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पे इंडिया और यूएस एंटर करने जा रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में ये पर्टिकुलर डील जो है वो फाइनलाइज हो जाएगा, और इसी बात की जानकारी पेंटागन के स्पोक पर्सन ने दिया। ये डिसीजन जो है रिसेंटली लिया गया था बिटवीन अ फोन कॉल बिटवीन सिंह एंड हेक्सेथ, और हेक्सेथ जो है वो साथ ही साथ भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी से मिले थे, तो जो क्वाड के लिए यूएस गए हुए हैं। तो इसी मुलाकात में इस पर्टिकुलर चीज के बारे में बातचीत हुई थी। सबसे पहले इस तरीके का डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के बारे में इनिशियल टॉक्स प्राइम मिनिस्टर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में हुआ था, जब मोदी जी गए थे अमेरिका व्हाइट हाउस क्वाड कांग्रेचुलेट करने डोनाल्ड ट्रंप को, उसी समय इसके बारे में लेकर बातचीत हुई थी। और अब जब जयशंकर जी यूएस गए हुए हैं क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग के लिए, तो यहां पर इस जो डिस्कशन हुआ था प्राइम मिनिस्टर मोदी और ट्रंप के बीच में, उसको फाइनली एग्जीक्यूट कर दिया गया है, और आने वाले समय में पब्लिक को इस डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के बारे में जानकारी दे भी दिया जाएगा। तो ये एक भारत का रियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी है, भारत का आज इमीडिएट चैलेंज को देखते हुए एक बहुत ही अच्छा फॉरेन पॉलिसी है। हमें ज्यादा अमेरिका के ट्रस्ट और इन चीजों पे बात नहीं करना चाहिए। अमेरिका एक अनरिलायबल पार्टनर है, नो डाउट, लेकिन आज अमेरिका की मजबूरी है जिसको हमें यूज करना है खून का घूंट पीकर, और वही भारत यहां पे कर रहा है। अगर भारत किसी तरीके से नेगोशिएट करके अमेरिका के द्वारा कुछ सिग्निफिकेंट डिफेंस कंसेशन ले सकता है तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है कि क्या रशिया को हम समझा पाएंगे, क्या रशिया के साथ हम बैलेंस कर पाएंगे। देखिए खबर आ रही है 4 जुलाई, ये मैंने बात किया 3 जुलाई, अब हो गया 4 जुलाई। पाकिस्तान और रशिया ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीमेंट किया है, जहां पे पाकिस्तान, रशिया, सेंट्रल एशिया, उन सभी के बीच में एक रेल एंड रोड नेटवर्क बनेगा। अब इसमें ऑब्वियसली आप चाइना को भी जोड़ सकते हैं। तो क्या भारत अमेरिका के साथ दोस्ती कर सकता है विदाउट अफेक्टिंग इट्स नेशनल इंटरेस्ट विद रशिया? क्या हम रशिया को रख सकते हैं
विदाउट अफेक्टिंग अमेरिका। तो ये भारत का आज फॉरेन पॉलिसी चैलेंज है कि कैसे हम अपने दोनों पैर को दो अलग अलग नाव में लेकर चल सकते हैं। बिकॉज एक तरफ हमारा नया पार्टनर है अमेरिका जिसकी रिक्वायरमेंट है, और एक हमारा पुराना ऐतिहासिक सबसे भरोसेमंद पार्टनर है रशिया। क्या दोनों को हम मैनेज कर सकते हैं? अगर भारत कर पाएगा देन दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ एस जयशंकर। अदरवाइज भारत आने वाले समय में अपने नए पार्टनर के चक्कर में पुराने पार्टनर को खो सकता है। सो लेट अस सी द आने वाले समय में फॉरेन पॉलिसी इज गोइंग टू बी वेरी वेरी चैलेंजिंग, कॉम्प्लिकेटेड एंड इंटरेस्टिंग। आपके क्या व्यूज एंड ओपिनियन है? प्लीज लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक